हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। जो भी लाइव है प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। हेलो एवरीवन, जो भी लाइव है प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए भाई, देखो अभी तक मैट्रिक्स में हम जो डिस्कस कर चुके हैं, मैट्रिक्स में हम दो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज मैट्रिक्स का है फाइनल लेक्चर। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। उसके अलावा दो तरह की मैट्रिक्स होती है, एक होमोजेनस और एक नॉन होमोजेनस। तो नॉन होमोजेनस मैट्रिक्स के क्वेश्चन अगर आते हैं, इन केस आते हैं, वैसे तो नहीं आते हैं, इन केस आ जाते हैं तो उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और रोटेशनल मैट्रिक्स का हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा तुम्हें, थ्योरी से तो इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हें, कंसीडर द सिस्टम। Consider the system of simultaneous equation. Consider the system of simultaneous equation. Simultaneous equations. ऑप्शन इक्वेशंस दी हुई है x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 6। फिर लिखा है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। और फिर थर्ड लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। और ऑप्शंस हमें दिस ऑप्शंस गिवन है, दिस सिस्टम हैज। ऑप्शन ए है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन बी लिखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ऑप्शन सी लिखा है नो सॉल्यूशंस। और ऑप्शन डी जो है वो एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस। देखो भाई, अब ये जो क्वेश्चन है कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें हैं। एक तो आपको होमोजेनस वाला वो फंडा क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो रैंक ऑफ सिस्टम है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये देखो, ये जो सिस्टम है इक्वेशंस का, ये है नॉन होमोजेनस। अगर ये इक्वल टू जीरो होती, ये जो है ये नॉन होमोजेनस सिस्टम है, नॉन होमोजेनस। अगर ये इक्वेशंस इक्वल टू जीरो होती तो ये कहलाता होमोजेनस सिस्टम। ये नॉन इक्वल टू जीरो है, नॉन इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन होमोजेनस। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, नॉन होमोजेनस सिस्टम। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर बनाया जाता है एक ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनाया जाता है जिसको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख लेते हैं पहले। इसको हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1 2 1 2 1 1 1 1। और यहां लिख लिया मैंने XYZ। और ये मैंने लिख लिया 6 6 5। 6 6 5। ये मैट्रिक्स जो है इसको मैंने बोला ए मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स है इसको बोला मैंने बी मैट्रिक्स। है ना, एक मैट्रिक्स को मैंने बोला ए मैट्रिक्स और एक को मैंने बोला बी मैट्रिक्स। अब मेरे को एक मैट्रिक्स बनानी होती है जिसको हम कहते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मेरे को बनाना है ए बी। ए बी बनाना है। ए बी का मतलब क्या हुआ, जो मैट्रिक्स है वो इस तरह से लिखी जाएगी 1 2 1 2 1 1 1 1 1। और उसके बाद यहाँ ऐसे मैंने एक कॉलम बना दिया, और ये 6 6 5। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक।
अब क्या करना है, आगे मैं बढ़ूं उसके पहले एक मैं आपको फंडा समझा दूं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज of a matrix, number of non-zero rows of a matrix is known as rank, is known as rank। तो अब मेरे को करना क्या है, मेरे को रैंक निकालनी है मैट्रिक्स की। ये जो मैंने ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाई है इसकी मेरे को रैंक निकालनी है। ये जो मैंने ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाई है इसकी मेरे को रैंक निकालनी है। तो ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ये है 1 2 1, फिर 2 1 1, 2 1 1, और एक है 1 1 1, 1 1 1, और ये कितना हो गया 6 6 5, 6 6 5। तो अब मेरे को इसकी रैंक निकालनी है। रैंक का मैंने क्या बोला, मतलब रैंक का मतलब है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज जितनी नॉन जीरो रो होंगी उसकी रैंक कहलाएंगी। यानी कि मेरे को मैक्सिमम नंबर में ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करना है इसकी रो जीरो होती जाए, मेरे को ये ट्राई मारना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन यूज करेंगे, गॉस एलिमिनेशन। इसको क्या कहते हैं, गॉस एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते हैं, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आप क्या करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो मैं अब एलिमिनेशन कर रहा हूँ, तो एलिमिनेशन मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ टू R2 माइनस 2R1 में, R2 माइनस 2R1 में, और मैं R3 को चेंज कर रहा हूँ R3 माइनस R1 में, R3 को चेंज कर रहा हूँ R3 माइनस R1 में। जब मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा करता हूँ तो मेरे पास जो नई मैट्रिक्स बनती है वो बनती है 1 2 1। R2 को 2R1 में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर बन जाएगा 0, यहाँ पर बन जाएगा -3, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, ये -1 और ये 0, और यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे 6 -6 और -1। ठीक है, ये चेंजेस आएंगे। उसके बाद मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन और लगा दिया, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लगाया मैंने R3 चेंज R3 माइनस R2 बाय 3। तो अब R2 बाय 3, तो अब मेरे पास जो मैट्रिक्स बनी वो बनेगी 1 2 1, ये बना 0 -3 0, ये बन गया 0 0 0, और ये बन गया 6 -6 और 1। यहां तक क्लियर है? तो अब ये जो मैट्रिक्स है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का ये वाला जो पार्ट है ये है ए, और ये वाला जो पार्ट है ये है बी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कहा रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स है वो है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए की जो रैंक होगी वो कितनी होगी 2, क्योंकि उसमें जो नॉन जीरो रैंक है वो कितनी, नॉन जीरो रोज है वो कितनी है 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वो कितनी होगी 2, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी वो कितनी हो जाएगी 3। ये बात क्लियर है? तो अगर अगर आपका जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉल्यूशन ऐसा बन रहा है कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, देन देन नो सॉल्यूशन। तो रिजल्ट क्या आता है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्या लिखा जाता है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं
तो उसके हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस यानी कि इनकंसिस्टेंट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा एक और करते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आ जाए। क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैं 2-3 क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद बताऊंगा क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ये अभी तो मैंने कराया इसलिए सिंपल लग रहा है, बाकी जब रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करोगे तो उसमें थोड़ा सा टफ चला जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हाउ मेनी सॉल्यूशंस does the how many solutions does the following system, does the following system of linear equation have have ऑप्शन इक्वेशंस दिए -x + 5y = -1, एक इक्वेशन दी है x - y = 2, और एक इक्वेशन दी है x + 3y = 3। ऑप्शंस हमें दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी। ऑप्शन बी हमें दिया है 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। ऑप्शन सी हमें दिया है यूनिक सॉल्यूशन, और ऑप्शन डी हमें दिया है नन। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले तो आप इसको उसी फॉर्म में लिख लो, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैं सीधा ए बी फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ए बी फॉर्म में डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। अब आपको पता ही होगा कि ए बी फॉर्म क्या है, तो मैं वो टाइम को बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट ए बी फॉर्म में लिख रहा हूँ अब इसको। तो ए बी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, -1, 5 और -1, 1, -1 और 2, और 1, 3 और 3। मैंने डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख लिया, ए बी फॉर्म में। अब मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं मेरे को, तो मैंने लगाया R2 प्लस R1 और R3 प्लस R1। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये -1, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 8, और ये क्या बन जाएगा, -1, 1, और ये बन जाएगा 2। ये बन गया। ठीक है, फिर मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन और लगा दिया। एक ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा लगाया मैंने लगाया R3 चेंजेस R3 -2R2। ये ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने लगाया तो मेरे पास बना -1, 5, 0, 4, 0, 0, -1, 1 और 0। ये लग गया। तो अब यहां पर आप देखो, जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए की रैंक आई 2, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी जो है वो भी कितना आया, 2। क्लियर है? अब क्या आप मेरे को इसको देख के बता सकते हो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पर? यहाँ पर मेरे को ये देखकर बता सकते हो आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं?
नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 2। तो अब देखो कैसे लिखना है सॉल्यूशन। नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है उनको हम लिखेंगे n से, नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसको हम लिखेंगे n से, ठीक है। तो हमारे पास तीन कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या बनेगी कि इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, तो उस केस में हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। दूसरा केस हम ये बनाएंगे कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल्स टू आर। नंबर ऑफ वेरिएबल जो है नंबर ऑफ रैंक के बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू रैंक। तो उस केस में हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। और तीसरा जो है वो हम बनाएंगे रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी, ए बी, पर जो रैंक है वो लेस देन होगी नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस देन होगी तो कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब मेरे को बताओ कि इन तीनों के हिसाब से जो हमने अभी क्वेश्चन किया है उसका क्या आंसर आएगा। अब ये बताओ क्या आंसर आएगा। रैंक दोनों की इक्वल है और नंबर ऑफ वेरिएबल और रैंक भी आपस में इक्वल है। आर इक्वल्स टू क्या है, एन है। तो इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा, कंसिस्ट एंड यूनिक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है सभी को। बोलो बोलो जल्दी बोलो, बताइए। ठीक है ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। रैंक कैसे निकाली जाएगी, रैंक के लिए आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बनाना है। वो कैसे बनाओगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से बना लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ x will the matrix given below become singular. For which value of x will the matrix given below become singular? मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो है 8
x0, 4 0 2 और 12 6 और 0। ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 12। एक्स की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स सिंगुलर होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? 0 हो। इसका डिटरमिनेंट आप 0 कर दो, तो डिटरमिनेंट 0 करने का मतलब 8x0, 4 0 2 12 6 0, और इसको किसके इक्वल कर दिया? 0। निकालो इसका डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 8 0 माइनस 12 माइनस x 0 माइनस 24, और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ है। तो ये 96 माइनस माइनस प्लस और 24x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 96 अपॉन 24। तो ये कितना आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट ए बी सी डी, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी डी बी n by n matrix, each with non-zero determinant, each with non-zero determinant. If a b c d equals to I का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन b इनवर्स इज। ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है d इनवर्स, c इनवर्स, a इनवर्स। ऑप्शन बी हमें दिया है सी डी ए, ऑप्शन सी दिया है ए डी सी, और ऑप्शन डी दिया है does not necessarily exist। does not necessarily exist। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन कैसे करें? देखो, n बाय n के मैट्रिक्स है ए बी सी डी, हमें बी इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? बी इनवर्स। कैसे करोगे? सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख दो एज इट इज, ए बी सी डी इक्वल्स टू आई। अब आप क्या करो, सी इनवर्स से पहले इसको मल्टीप्लाई करा दो और डी इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो दोनों साइड। तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ए बी सी डी जो लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करा दिया सी इनवर्स से और डी इनवर्स से। तो यहाँ पर भी सी इनवर्स और यहाँ पर डी इनवर्स, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जो सी सी इनवर्स है, सी सी इनवर्स ये बराबर होगा आई के, इनवर्स मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है। और डी डी इनवर्स है, ये भी किसके बराबर हो जाएगा? आई के। तो यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा डी इनवर्स और सी इनवर्स। ए बी इक्वल्स टू जाएगा डी इनवर्स और सी इनवर्स। अब मैं क्या करूंगा? ए इनवर्स से भी मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो अब मैंने ए इनवर्स से भी मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया ए इनवर्स ए बी, और ये जो है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए इनवर्स डी इनवर्स और सी इनवर्स। तो अब मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू आ गई ए इनवर्स डी इनवर्स और सी इनवर्स। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है बी इनवर्स की वैल्यू। तो बी इनवर्स की वैल्यू कैसे निकाले? मैंने यहाँ पर लगा दिया -1, तो इस पूरे को भी क्या करना पड़ेगा? -1 लगाना पड़ेगा। -1 मतलब इनवर्स कर दिया। तो बी इनवर्स की जो वैल्यू है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इनवर्स की, मैंने आपको बताई थी कि ए बी इनवर्स किसके इक्वल होता है? बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो फिर ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि ये बनेगा सी इनवर्स का इनवर्स, डी इनवर्स का इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स।
ठीक, तो इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा सी डी ए। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी डी ए। सी डी ए, क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ए इज अ ए इज अ 3/4, A is a 3/4 real matrix, 3/4 real matrix, and AX is equals to B is an inconsistent system of equations. The highest possible rank highest possible rank of A is, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। देखो भाई, ये कैसे करोगे? इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले पकड़ो ऑर्डर। सबसे पहले पकड़ो ऑर्डर। तो ए एक 3/4 की रियल मैट्रिक्स है और जिसको होमोजेनियस फॉर्म में इस तरह से लिखा है ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो रैंक ऑफ ए जो होगी, अगर आपके पास कोई m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सॉल्यूशन, तो फॉर m/n ऑर्डर मैट्रिक्स मैक्सिमम रैंक इक्वल्स टू होती है मिनिमम ऑफ एम एन की जो वैल्यू है उनमें से मिनिमम वैल्यू के बराबर क्या होती है, मैक्सिमम रैंक होती है। तो हमारे पास जो रैंक ऑफ ए होगी, रैंक ऑफ ए वो होगी मिनिमम ऑफ 3 और 4। वो क्या होगी, मिनिमम ऑफ 3 और 4। तो 3 और 4 में से मिनिमम कौन है, 3। तो रैंक ऑफ ए जो है वो क्या आ जाएगी, वो 3 आएगी। यहां तक बात क्लियर है? अब क्योंकि आपको गिवन है कि ए एक्स इक्वल्स टू बी है, ए एक्स इक्वल्स टू बी है, इसका मतलब ऑग्यूमेंटेड जो मैट्रिक्स बनेगी, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स उसकी रैंक भी कितनी होगी, 3 होगी। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स जो बनेगी ए बी, उसकी रैंक भी कितनी होगी, 3 होगी। तो उसकी रैंक भी 3 होगी। यहां तक मेरे को बात समझ में आ गई, पर यहां पर लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तो फॉर इनकंसिस्टेंट सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए क्या होता है, रैंक ऑफ ए लेस देन होनी चाहिए किससे, रैंक ऑफ ए बी से। तो इसका मतलब दोनों की रैंक इक्वल तो नहीं हो सकती। तो ए बी की रैंक यदि 3 हो गई तो ए की रैंक ए नहीं हो सकती, ए उसकी मैक्सिमम रैंक है। ए नहीं हो सकती तो ए से कम क्या होगा, ए से कम जस्ट कम क्या होगा, वो हो जाएगा 2। तो उसकी जो रैंक है वो कितनी ले ली जाएगी, 2 ले ली जाएगी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर।
क्लियर है यहां तक? क्लियर है भाई यहां तक? अब आ जाते हैं हम इसके लास्ट टॉपिक पर, जो कि है रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। रोटेशन मैट्रिक्स। तो रोटेशन मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, तो मैं एक्स वाई में ही दिखा रहा हूं। तो इनिशियली कोई पॉइंट है इनिशियली उसके अंदर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं एक्स वाई, ये वाई हो गया, है ना। अब हमने क्या किया, इन एक्सिस को रोटेट करा दिया थीटा एंगल पर। ये दोनों जो एक्सिस है इसको रोटेट करा दिया, इसको रोटेट करा दिया ऐसे, ये बन गया एक्स प्राइम, और ये थीटा एंगल पर रोटेट कराया, और ये जो है ये बन गया वाई प्राइम, इसको भी हमने थीटा एंगल पर रोटेट कराया। दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट होने चाहिए, दोनों किस में रोटेट होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में। इनिशियली जब कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे तो जो पोजीशन वेक्टर था, वो पोजीशन वेक्टर था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और बाद में जब ये रोटेट कर गए तो जो पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई प्राइम जे कैप। ये कंडीशन है, एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई प्राइम जे कैप। अब इनके कंपोनेंट करो, इनके कंपोनेंट करोगे तो इस x का कंपोनेंट इसके अलोंग जो जाएगा यहां पर, वो जाएगा x cos थीटा, और इस x का कंपोनेंट एक तो हो गया x cos थीटा, और एक जाएगा y के अलोंग कितना जाएगा, x sin थीटा। यहां पर जो इसका कंपोनेंट जाएगा वो कितना जाएगा, x sin थीटा। इसी तरह से इस y प्राइम का, इस y का कंपोनेंट करो इसके अलावा, y का कंपोनेंट यहां पर जो आएगा वो आएगा y cos थीटा, और इस x प्राइम के अलोंग जो कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा y sin थीटा। y sin थीटा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। y sin थीटा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो x प्राइम की जो वैल्यू है, x प्राइम की, तो x प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्राइम की वैल्यू हो जाएगी x sin थीटा प्लस y, x cos थीटा सॉरी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। और अगर y प्राइम की वैल्यू निकाले तो y प्राइम में क्या क्या बन रहा है, y cos थीटा तो एक बन ही रहा है, और एक इसका जाएगा वो कितना जाएगा, x sin थीटा, और इसका जाएगा x sin थीटा माइनस का, क्योंकि वो रोटेट भी कर गया। माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। यहां तक बात क्लियर? ऐसे आएगा ना इसका कंपोनेंट, देखो इसके कंपोनेंट ऐसे आएंगे एक्स के, एक तो आएगा एक्स कॉस थीटा, और एक आएगा ऐसे, ये आएगा एक्स साइन थीटा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लोगे तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो इसको अब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स प्राइम वाई प्राइम, और ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको लिखा हमने एक्स और वाई। ये जो कंपोनेंट बना ये वाला, इसको हम नाम देंगे आर थीटा। इसको हम क्या नाम देंगे, आर थीटा। ये जो आर जेड थीटा है, इसको हम बोलेंगे रोटेशनल मैट्रिक्स अबाउट एक्स वाई प्लेन। ठीक है, रोटेशन इन एक्स वाई प्लेन अबाउट जेड एक्सिस, तो इसको हम लिखेंगे आर थीटा जेड। आर थीटा जेड रोटेशन, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन एक्स वाई प्लेन
अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं? जो आर थीटा जेड है, रोटेशनल जो मैट्रिक्स है, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसका जो डिटर्मिनेट है वो एक होता है, डिटर्मिनेट इज वन, इसका जो डिटर्मिनेट है वो वन होता है। और तीसरा क्या है, इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज जो इसकी होती है वो होती है e की पावर आयोटा थीटा एंड e की पावर माइनस आयोटा थीटा। सिमिलरली अगर हम पोजीशन वेक्टर ऐसा लें जो थ्री डायमेंशनल हो, तो अगर पोजीशन वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका हमें रोटेशनल लिखना है, तो इसका जो रोटेशनल मैट्रिक्स है वो कैसे लिखा जाएगा? यदि आप जेड के अबाउट रोटेट करा रहे हैं तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है वो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा आर जेड थीटा, जिसके अबाउट रोटेट करा रहे हो, जिसके अबाउट रोटेट करा रहे हो उसको जीरो जीरो करना है, तो ये लिखा जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, जिसके अबाउट रोटेट करा रहे हो, किसके अबाउट करा रहे हो? जेड, तो ये जीरो एक बार वन कर दो, ये जीरो और ये जीरो, ये हो गया रोटेशन अबाउट जेड। अगर आपको निकालना है रोटेशन अबाउट एक्स, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिखोगे आर एक्स थीटा, मैंने कहा जिसके अबाउट रोटेट करा रहे हो तो उसको आपको वन करना है, वन, उसके नीचे का कॉलम जीरो, उसके रो जीरो, और अब इसको ऐसा लिख दो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आपको y के लिए लिखना है तो रोटेशन अबाउट y, रोटेशन अबाउट y एक्सिस, तो y एक्सिस के लिए आर वाई थीटा, और ये क्या लिखा जाएगा? ये जीरो वन जीरो जीरो जीरो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक सभी बातें? ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा मैट्रिक्स। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे कंप्लीट करा दिए। अब कल से जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसमें स्टार्ट करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 दिन चलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, 13 और 14 को, एंड देन 15 और 16 को हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स। तो मेजर पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद एक दिन मैक्सिमम लगेगा जिसमें हम जो बचा कुचा है वो सारा खत्म कर देंगे, और फिर उसके बाद तुम्हारी ऑप्टिक्स करानी है मेरे को, तो वो ऑप्टिक्स, ठीक है।
ओके।